वार्ता कर रहा हूं और पूरे हिंदुस्तान के मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने ज़मीनी स्तर से लोगों को उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरे देश में कोरोना वायरस महामारी जो फैला हुआ है, क्या आप सोचते हैं क्या इस महामारी के ज़रिए से गरीबों को मारने की पहली साजिश तो नहीं है? पहले तो धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को कि इस तरह से जो मौलिक जो सवाल है, जनता के सवाल हो, उसको आप लोग उठा रहे हैं मीडिया के माध्यम से। ख़ास तौर से मुझे ये कहना है कि जो कोरोना एक जो वैश्विक महामारी है, मानता हूँ क्योंकि भारत के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन जो मुद्दे हैं उसको नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ तक शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है हर बच्चे के लिए, लेकिन इस पर यही तर्क है कि अगर स्कूल बंद है तो सरकार को नई शिक्षा बनाने की क्या ज़रूरत है। उदाहरण ये कि अगर मज़दूर काम करता है तो अपनी मजदूरी तकलीफ वही जानता है। जब सारे देश के स्कूल बंद है और सरकार शिक्षा नीति पास कर रही है अपने कैबिनेट से, इसके लिए मैं उसको सही नहीं मानता हूँ कि सारे स्कूल बंद हो, टीचर घरों में हो और सरकार बैठ के उनके लिए कानून बनाए। ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो मुखिया हैं, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें हम, जब इनके पिताजी मरते हैं तो इनको लगता है कि कोरोना का महामारी है, इसलिए अपने पिताजी के दाह संस्कार में शामिल होने नहीं जाते हैं। लेकिन जब अयोध्या में मंदिर बनाने की बात आती है तो पिता से बढ़ कर के भी है कि पिता मर गए तो उनके दाह संस्कार में नहीं जाएंगे, लेकिन मंदिर बनाने की बात होगी तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। तो ये सवाल बनता है कि जब हमारे देश और प्रदेश के ही मुखिया लोग उनके माता के लिए, पिता के लिए सारा जब उनके पास फुर्सत नहीं है और अपने को राष्ट्रभक्त बन रहे हैं कि हम महामारी से जूझ रहे हैं और इधर आ करके राम पूजन कर रहे हैं, राम की मंदिर बना रहे हैं। और जहाँ तक कल ही की बात है पर जो बीता हुआ है कि वहाँ 1 लाख लोगों के लिए प्रसाद का व्यवस्था किया गया था, तो स्वाभाविक है कि वहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं होगा। हमारे दोनों मुखिया भी लोग वहाँ थे, वहाँ नहीं लग रहा था कि नहीं वहाँ सोशल डिस्टेंस है। सवाल आपने जनता की बात किया। जनता हमेशा हमको लगता है कि इस देश की जो व्यवस्था हिटलर शाही की तरह पहुंच गई है, और हिटलर शाही इसी तरह से था कि जनता को नज़रबंद करो और अपना जो करना है करो। और हमें यही लगता है कि आज भी हमारे देश में हिटलर शाही के तहत जनता को मुंह बंद कर दो, लॉकडाउन करके कमरे में बंद कर दो और बाकी जो करना है अपना करो। कोर्ट अपना काम कर रहा है, कैबिनेट अपना काम कर रहा है, मंत्री अपना काम कर रहा है, सीएम अपना काम कर रहा है, डीएम अपना काम कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं। लेकिन जनता का सवाल जो है, जो जीने मरने का सवाल है, बच्चों के मौलिक शिक्षा का अधिकार है, आज घरों में बंद है। सरकार कह रही है कि हम आपको डिजिटल की तरफ माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। एक गरीब आदमी को रोटी रोजी के लिए उसको आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं, मोबाइल कहाँ से खरीदे, लैपटॉप कहाँ से खरीदे, वो तो देख भी नहीं सकता था। लैपटॉप खरीद सकते हैं, वो तो रोटी के लिए परेशान है कि हमको कहाँ से रोटी मिलेगी, रोजी मिलेगी कि हम जीवन चलाएं। तो इस सरकार ने इस तरह की जो कर रही है, स्वाभाविक है कि गरीबों को मारने की ही नीयत है, गरीब को ही मारना नीयत है, गरीबी को ख़त्म करना नीयत नहीं है। और मैंने जो उदाहरण दिया हिटलर शाही की तरह से, मैं सटीक करता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिटलर की तरह से काम कर रहे हैं। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूँ और वो समाज हित में न्याय संगत दिख नहीं रहा है कि इसको हम जो कोरोना की जो महामारी है, लोगों जो इस देश में 70% 80% जो लेबर है, जो किसान खेतिहर मजदूर है, वो आज परेशान है। जो खेती करने वाला है वो खाद के लिए परेशान है, उसके पास कोई स्रोत ही नहीं है, तो खेती कैसे होगी। मजदूर के पास रोज़गार नहीं है, कहा है कि हम आपको नरेगा में दे देंगे, सारा काम बंद है, कच्चा पक्का सारा काम बंद है। अब उसके रोजी रोटी के सामने संकट है, वो सारी बात करें कि आप कोरोना मौत की बात करते हैं। तो लगता है कि एक तरह से कोरोना एक कोरोना मतलब ऐसा हमारी खिलाफत मत करो, हमारे लिए बात मत करो, क्योंकि आप जैसे हमारी बात करोगे तो देशद्रोही हो जाओगे। डॉक्टर काफिल उदाहरण है, डॉक्टर है, हमारे देश के बहुत सारे प्रोफेसर हैं जो जेल में हैं। जब मौलिक बात करेंगे तो जेल में डाले जाएगा, हम भी मौलिक बात करेंगे तो जेल में डाले जाएंगे, क्योंकि हम हिटलर की बात करते हैं। तो इसलिए हम इसकी भर्त्सना करते हैं कि ये कोरोना एक बहाना है, लेकिन गरीब को दास्ता और गुलामी के जंजीर में बांध करके अपना जो है राज चलाने की नीयत का एक पर्दाफाश, एक बहुत बड़ा उनको हथियार मिला है। जिस तरीके से हम डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, फूट डालो राज करो की बात करते हैं, उससे कोरोना लाओ और राज करो, हम उसी तरह की उसको अपने जवाब में आपको ये बात रखना चाहेंगे।
धन्यवाद।